दोस्तों, जिम कॉर्बेट के वुहान से खबर आई है कि जो मैन ईटर टाइगर जो कि घूम रहा था मेल, उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। अब यहां मैंने मैन ईटर अभी बोला है, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उसको मैन ईटर डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसको एग्रेसिव टाइगर बोला जाता है, और जिसको कि हमलावर टाइगर बोल सकते हैं, कि जो गाड़ियों पे भी हमला कर रहा था। तो दो खबरें मिक्स्ड हैं। मैं आपको बताऊं कि एक टाइग्रेस थी जिसको कि पहले ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था, जो कि मेरे ख्याल से 18 जनवरी के आसपास था, जो कि पिंजरे में पकड़ी गई थी। भैंसे का मांस लगाया गया था और उस पिंजरे में वो घुस गई थी। रात को पिंजरा बंद हो गया। सुबह फॉरेस्ट वालों ने देखा, उसको वेटनरी डॉक्टर ने वहीं पे पिंजरे के अंदर निशाना लगा के ट्रैंकुलाइज कर दिया और ढेला रिहैब सेंटर में भेज दिया। बाद में उसकी डीएनए रिपोर्ट्स हैदराबाद भेजी गई थी। उस टाइग्रेस की डीएनए रिपोर्ट कल आ गई और उसमें यह बात मालूम चल गई, नफीस पे जो अटैक हुआ था और बाबूराम जी पे जो अटैक हुआ था, शायद अफसरुल पे भी हुआ था, कंफर्म नहीं है। 3-4 अटैक्स जो हुए थे वो इस मैन ईटर टाइग्रेस ने ही किया था, या इस टाइग्रेस ने किया था। कल उसे मैन ईटर का दर्जा दे दिया गया है। एनटीसीए की गाइडलाइन है कि किसी भी टाइगर को किसी भी सेंस में जल्दबाजी में मैन ईटर नहीं बोला जाना चाहिए। उसको एग्रेसिव टाइगर बोलते हैं, हमलावर टाइगर बोलते हैं, एक ऐसा टाइगर बोलते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा है। लेकिन जब क्लियर हो गया डीएनए सैंपल कैसे मैच किए गए, ऐसा नहीं कि उस टाइग्रेस के पेट में नफीस के बॉडी पार्ट्स मिले या बाबूराम जी के बॉडी पार्ट्स मिले, ऐसा नहीं है। उनके जो घाव थे, नफीस के घाव, बाबूराम जी के जो घाव थे, उनपे जो टाइगर के नाखून का सैंपल था या उसके दांतों का सैंपल था या उसकी सलाइवा थी, जब उसने खाया तो लार छूट जाती है, वो सलाइवा इसी टाइग्रेस की थी। इस तरीके से मैच किया गया, क्योंकि सबके मन में सवाल आता है कि वो तो इतने दिन पहले खाया था, अभी पेट में कैसे मिल गया बॉडी पार्ट। उसकी सलाइवा से ट्रेस हो जाता है। तो पहला तो यह है कि वो डीएनए रिपोर्ट आ गई उस टाइग्रेस की जिसको कि 18 जनवरी को पकड़ा गया था, मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब वो रिहैब सेंटर में रहेगी या जू में रहेगी, एक चांस अभी भी होता है। अब जैसे उसके पैर में चोट थी, उसको लंगड़ी बोला जाता है। एक बार ये चेक किया जाएगा, फर्दर काफी लंबा प्रोसेस है कि क्या इसके आने वाले लक्षण कैसे हैं। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था जब वो पकड़ी गई थी, कि अगर वो शिकार कर रही है एक बड़े बाड़े में रख के, एक बार स्टडी की जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि उसकी भाग्य का फैसला हो गया कि अब वो जिंदगी भर अंदर ही रहेगी। एक मौका मिल सकता है R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, कि अगर वो धीरे धीरे देखा जाएगा कि ये अब नहीं मारती है इंसान को मारने से मतलब कि अब ये जानवर मारना शुरू कर देती है। जो उसके बड़ा सा इंक्लोजर है, उसमें एक तो उसको खाने के लिए फूड दिया जाएगा, मांस दिया जाएगा, दूसरा बाड़े के अंदर जानवर छोड़े जाएंगे। अगर वो जानवरों का शिकार करना शुरू कर देती है तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। तब ये माना जा सकता है कि उसके पैर में जो चोट थी उसकी वजह से वो मैन ईटर बनी थी। अब क्योंकि पैर की चोट ठीक हो गई है, अब एक बार ये नॉर्मल लाइफ जी सकती है, लेकिन इसमें लंबा प्रोसेस है। अब दूसरी खबर दोस्तों, जो कि जब ये टाइग्रेस पकड़ी गई थी उसके बाद खबर आई थी कि एक टाइगर उसी एरिया में, पनौद नाले के पास में जहां पे इसको पकड़ा गया था, वहां पर लगातार दहाड़ रहा था। पूरी रात दहाड़ा। उसके बाद 2 टाइगर की भी सुनने में आया कि दहाड़ रहे हैं। फिर सुनने में आया कि गाड़ी के पीछे एक टाइगर भागा और उसके पंजों के निशान भी गाड़ी के दरवाजों पे मिले। यह जगह पनौद नाले से ठीक 100 मीटर आगे की बात है। वो अपने वीडियो में मैंने जगह दिखाई भी थी। कल रात को भी जो मेरा वीडियो पब्लिश हुआ है वो भी उसी रास्ते का है। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जीरो किया था 2 टाइगर को, जो उस इलाके में जिनकी मूवमेंट थी, और माना जाता है कि ये इस लंगड़ी टाइग्रेस जो कि पहले पकड़ी गई थी उसके ही बच्चे थे, जो कि अब ऑलमोस्ट फुल्ली ग्रोन टाइगर है। कल जो टाइगर पकड़ा गया है, जो ट्रैंकुलाइज किया गया है, उसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगातार खबर मिल रही थी कि एक टाइगर है जो कि घात लगा के बैठता है सड़क के किनारे। उसके बारे में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो दोस्तों, घात लगाने का सीन क्या है कि एक जो चांसेस होते हैं घात लगाने के, ऐसा नहीं है
अगर कोई शिकारी शिकार पे निशाना लगाता है तो उसको शिकार दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने बंदूक तान ली कि अब जो भी आएगा मैं ट्रिगर दबा दूंगा, जो भी निकलेगा। तो दो सीन होते हैं कि जो घात लगाने का सीन था उसका एक मोडस ऑपरेंडी बन चुका था, आने वाली गाड़ियों से छुपना चाहता था। अगर वो वीडियो भी आपने देखा तो इस बात की भी संभावना है कि वो उस गाड़ी से छुपना चाह रहा था कि ये गाड़ी निकल जाए फिर मैं अपनी वारदात करूं या अपना हमला करूं जो करूं। और एक संभावना ये हो सकती है कि वो बाइकर आए तो बाइकर की निगाह में ना आऊं, लेकिन ज्यादातर चांसेस, क्योंकि उसका फेस गाड़ी की तरफ था, ज्यादातर चांसेस है कि उस गाड़ी की हेडलाइट से वो छुपना चाह रहा था, गाड़ी निकल जाए फिर मैं आगे चलूं। और जब उसने देखा गाड़ी नहीं जा रही है तो उठ के चलता बना। लेकिन ये रिपोर्ट फॉरेस्ट वालों के पास आ रही थी कि एक टाइगर है जो कि इस तरह से छुप के बैठता है। तो लगातार 2 दिन से रिपोर्ट आ रही थी, ये ट्रैंकुलाइजर गन लेके गए और उसी स्पॉट पे वो मिल गया, तो उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। अब जब ट्रैंकुलाइज किया गया तो अभी एग्जैक्ट उसके वजन के बारे में मुझे आइडिया नहीं मिला। आज अभी ये वीडियो बनाने के पहले भी मैंने पूछा है वहां पे, तो मुझे वेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 से 6 साल के आसपास का टाइगर है। तो अगर ये 5 से 6 साल के आसपास का टाइगर है तो फिर ये लंगड़ी का बच्चा तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक टाइगर मेल जो बच्चा होता है, एक टाइग्रेस मेल बच्चे को 2.5 साल तक करीब करीब अपने पास रखती है और फीमेल बच्चे को 3 साल तक भी रख लेती है। ये मेल है जो कल ट्रैंकुलाइज किया गया है, तो उसका बच्चा तो नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। ये उसका मेट हो सकता है। जिस बात के बारे में पहले भी डाउट हो रहा था कि या तो वो लंगड़ी टाइग्रेस के बच्चे हैं जो दहाड़ रहे हैं या फिर उसका मेट है, तो पूरी चांसेस हैं कि ये मेट है जो कल पकड़ा गया है। अभी भी एक टाइगर घूम रहा है, मतलब 2 टाइगर पकड़ लिए गए, अभी भी खतरा नहीं टला है। एक टाइगर उस इलाके में और है जिसको कि ट्रैंकुलाइज किया जाना है। ये टाइगर या फिर वो दूसरा टाइगर ट्रैंकुलाइज होते होते एक बार और बचा था, जब झाड़ी से इसका केवल चेहरा बाहर निकला हुआ था। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ट्रैंकुलाइज करने के लिए, या वेटनरी डॉक्टर या कोई भी, फेस पे ट्रैंकुलाइज करना नहीं पसंद करता। नहीं पसंद क्या करता, नहीं करता, क्योंकि अगर फेस पे ट्रैंकुलाइजर मार दिया जाएगा तो उसके ब्रेन में बहुत जल्दी दवा इंजेक्ट हो जाएगी और वो मर जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंधे पे मारने का टारगेट होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, अगर पिछले हिस्से में लगता है तो वो जल्दी उठ जाता है, या तो एक ट्रैंकुलाइजर और मारा जाता है या फिर अपनी कार्रवाई को वो समय से पहले निपटाते हैं, क्योंकि वो टाइगर जल्दी उठ जाता है, क्योंकि दवाई की पर्याप्त मात्रा उसके ब्रेन में नहीं पहुंचती है। जब कोई टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है तो वेटनरी डॉक्टर्स या फॉरेस्ट ऑफिसर्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि उनको नहीं मालूम होता कि इसका पेट खाली है कि पेट भरा है, और दवाई की मात्रा सेम डाली जाती है उसके वजन का अंदाजा लगा के। आंखों से या उनकी मेजरमेंट से जज करना पड़ता है कि इसका वजन इतना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रैंकुलाइजर की मेडिसिन तो डाल दी। अब अगर उसका पेट भरा हुआ है तो दवा कम असर करेगी, पेट खाली है तो दवा ज्यादा असर करेगी, ये बात उनको नहीं पता। दूसरी चीज और है, जिस वक्त ट्रैंकुलाइजर मारा गया अगर वहां पे शांति है, सन्नाटा है, ट्रैंकुलाइजर असर कर देगा। अगर वहां पे पब्लिक खड़ी हुई है, शोर शराबा है, जैसे कि पिंजरे के केस में हो जाता है, तो ट्रैंकुलाइजर देर में असर करता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिसका काम उसी को साधे और करे तो डंडा बाजे। जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो ही असली जानकार हैं। हम तो थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ की समझ रखने वाले जस्ट उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें अपना काम बेहतर तरीके से पता है और उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से ही किया। तो दोस्तों ये टाइगर भी पकड़ लिया गया। अब इसकी भी डीएनए रिपोर्ट हैदराबाद भेजी जाएगी। 15-20 दिन में करीब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो मालूम चलेगा कि ये मैन ईटर है कि नहीं है। अगर मैन ईटर है तो इसको भी मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वही प्रोसेस जो मैंने पिछली टाइग्रेस के लिए समझाया इसके लिए भी होगा। तीसरी एक और घटना हुई दोस्तों रिसेंटली मरचुला में। मैं जिम कॉर्बेट में था, मैं मरचुला जाता, लेकिन तभी खबर आई कि टाइगर संदिग्ध परिस्थितियों में मर गया, तो मैंने अपना मरचुला जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्योंकि दोस्तों मरचुला में क्या हुआ था कि एक लेडी थी जो अपने घर से 200 मीटर ही दूर गई थी। उनके बच्चे जब स्कूल से आए तो बच्चों ने माँ को घर पे नहीं पाया। जनरली जब वो स्कूल से घर आते थे तो माँ घर पे ही मिलती थी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, सारे लोग, किसी के पास जानकारी नहीं थी। फिर गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, फॉरेस्ट को इन्फॉर्म किया। जब ढूंढने गए तो उनकी बॉडी घर से 200 मीटर दूर ही मिल गई।
जब मिली तो बॉडी को खाया नहीं गया था, फेस पे पंजा मारने का निशान था। उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे पास कमेंट्स आए सब्सक्राइबर के कि बोला गया है कि टाइगर ने खून पी लिया। देखिए, टाइगर खून नहीं पीता है। अगर गले में उसने दांत गड़ाए, खून निकल रहा है तो खून को चाटता है। चाटने और पीने में फर्क होता है। अब लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे, तो कमेंट में कितनी बात, इतने सारे कमेंट होते हो, कितनी बातें आप लिखोगे। तो मैंने सोचा था कभी कोई वीडियो होगा तो मैं बता दूंगा। दोस्तों, टाइगर की जो जीभ होती है उसके दो फीचर्स होते हैं। उसमें एक तो जैसे हमारे कपड़ा धोने का जो ब्रश होता है उसके जैसे दांत, उसके जैसे रेशे निकले होते हैं। अगर टाइगर ने हाथ पे 2 बार अपनी जीभ रगड़ दी तो पूरी स्किन निकल जाएगी, यहां से ब्लड निकल आएगा, उसको वो चाट लेगा। चाटना और ब्लड पीने में फर्क है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को आप पानी पीते देखते हैं, जीभ से ही पानी पीता है, जीभ से ऐसे चट चट करता है और उसकी जीभ से पानी चला जाता है। टाइगर के पास ये फैसिलिटी नहीं है। पीता वो भी उसी स्टाइल में है, लेकिन फर्क है वो अपनी जीभ को कप की तरह से मोड़ के एक बर्तन बनाता है और उससे पानी अंदर लेके जाता है। मतलब उसकी जीभ में सकिंग पावर नहीं है कि वो सक कर लेगा। वो ऐसे करेगा जैसे हाथी है, सूंड से उसने पानी भरा, मुंह में डाला, तो वो सक नहीं कर रहा है, सूंड से खींच लिया, एक बर्तन की तरह से अपनी सूंड को इस्तेमाल किया, मुंह में डाला और छोड़ दिया फव्वारे की तरह से। तो वो एक तरह से जैसे हमारा हाथ है कि हम खाना खा रहे हैं या हमें कोई पानी पीने को बोलेगा झरने में, तो हम ऐसे हाथ का चुल्लू बना के ऐसे पीते हैं। टाइगर अपनी जीभ का चुल्लू बना के ऐसे पीता है। तो बिल्कुल गलत बात है कि उसने खून पी लिया। खून पी ही नहीं सकता है। उसके पास भालू जैसे दीमक को खींच लेता है वैक्यूम बना के, कि उसने वो अपना दीमक की बांबी में ऐसा मुंह रखा और सांस खींची, दीमक निकल के पेट के अंदर। ऐसा नहीं कि उसने एक जगह लगाया और सक सक कर ऐसे करके पूरा ब्लड उसके अंदर आ गया। वो कर ही नहीं सकता। ज्यादा ज्यादा वो चाट सकता है और ज्यादा ज्यादा अगर कोई धार पानी की कहीं से आ रही है तो ऐसे कप बना के पी लेगा। यहां पे चोट का निशान था, यहां पे फेस से इतना ब्लड निकलता भी नहीं है। गर्दन, ये जो नाड़, ये जो जगह है, यहां पे अगर कट आ जाता है तो पूरा ब्लड बॉडी का निकल जाता है, क्योंकि मेन धमनी कट जाती है। उन लेडी को यहां मारा गया था। मतलब उसने, जो मेरा अंदाजा है, वो गई लकड़ी बीनने या जिस भी काम के लिए गई है, झाड़ी के पीछे छुप के बैठा रहा होगा, सडन प्रोवोकेशन में घबरा के, इधर ये डरी उधर वो टाइगर डरा, उसने पंजा मारा, इनकी डेथ हो गई, वो चला गया, उसने खाया नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि ब्लड क्या पी लिया, तो मेरा अंदाजा है कि ब्लड नहीं पिया था, क्योंकि वो पी सकता नहीं है। वो अगर उसको ब्लड पीना होता तो जहां 2 बार अपनी जीभ मार देता वहां पूरी स्किन निकल जाती, आराम से वो पूरी बॉडी से ब्लड चाट सकता था। सिर्फ यही चोट का निशान नहीं होता। दूसरी बात, उस टाइगर की डेथ का जो मैंने सुना है कि उसके ऊपर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में मैं अपनी राय जाहिर नहीं करूंगा। एक बार रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, पब्लिश हो जाए, तो उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 3 टाइगर की घटनाएं थी। एक तो वो टाइगर्स पकड़ी गई थी, इसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसको मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उसका भविष्य क्या होगा? 90% तो संभावना है कि वो जू में या रिहैब सेंटर में रहेगी। 10% अगर उसकी आदतों में सुधार हुआ तो एक बार फ्री होने की संभावना है। दूसरा टाइगर जो ट्रैंकुलाइज किया गया, संभावना है कि इसका बच्चा नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास खबर आई है कि 5 से 6 साल की इसकी उम्र है। 5 से 6 साल का बच्चा मां के साथ नहीं रहता है। इसकी डीएनए रिपोर्ट आएगी हैदराबाद से 15-20 दिन बाद, तब बताया जाएगा कि ये मैन ईटर है कि नहीं है। और तीसरा, मरचोला वाला टाइगर जिसने सडन प्रोवोकेशन में अटैक किया था, मेरा अंदाजा है कि उसने खून नहीं पिया था, उसने सडन प्रोवोक किया था। उसकी किस परिस्थिति में वही मरा है या दूसरा टाइगर मरा है, यह भी मुझे नहीं मालूम है, अपडेट नहीं है। एक टाइगर वहां पे मरा है संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके बारे में जब जानकारी मिलेगी तो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कल ही मेरा एक वीडियो आया था ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे हमने बात करी टाइगर एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कल मैंने बहुत सारे लोगों से कमेंट्स मांगे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने बताया कि टाइगर कॉरिडोर बन रहे हैं, लेकिन बीच में कॉरिडोर से जब टाइगर निकलता है तो लोग शिकार कर ले, इसने लिखा था। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कॉरिडोर का, लेकिन मेरे मन में एक शंका थी, तो मैंने कमेंट का जवाब लिख के बताया कि अगर उस कॉरिडोर में ही एक टाइगर टेरिटरी बना लेगा तो क्या होगा। उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि वो या तो आने वाले टाइगर उसको धक्का दे के हटाएंगे या फिर वो वहीं पे हंटिंग चालू कर देगा। मेरा सवाल ये था, जो कि कमेंट में मैं नहीं लिख सकता था, तो इस वीडियो में बता देना चाहता हूं
कि दोस्तों अगर एक पावरफुल मेल टाइगर कॉरिडोर में अपनी टेरिटरी बना लेगा तो कम पावरफुल टाइगर उसको धक्का देके हटा नहीं पाएगा। और कम पावरफुल टाइगर, अगर अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क की बात है, हालांकि वहां कॉरिडोर ऑलरेडी बना हुआ है। जिन जगह पे कॉरिडोर बनाया जाएगा वो उतने बड़े तो बनेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर बनेंगे। अगर एक पावरफुल टाइगर ने उस इलाके में अपनी टेरिटरी बना ली तो उसकी सेंट मार्किंग से कम पावरफुल टाइगर एंटर नहीं करेगा। अब कम पावरफुल कैसे पता चलता है? एक तो हार्मोन से स्मेल से ही मालूम चल जाता है दूसरे टाइगर को। दूसरा, वो जो स्क्रैच मार्क्स मारता है पेड़ों पे, वो अपनी पूरी हाइट के अकॉर्डिंग मारता है। अब अगर मान लीजिए लंबा चौड़ा टाइगर है, उसने 12 फीट की हाइट पे स्क्रैच मार्क मार दिए, अब दूसरा टाइगर वहां खड़े होकर देखता है कि मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा, मैं तो 10 फुट का हूं, वो जाएगा ही नहीं कि यार इससे क्या पंगा लेना, वापस लौट जाएगा। तो वो समस्या वहां बनी रहेगी, क्योंकि अगर मेल ताकतवर टाइगर ने कब्जा कर लिया कॉरिडोर में तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, धक्का नहीं मार पाएंगे कमजोर। हाँ, कमजोर ने बनाया, पावरफुल आया तो वो धक्का मार देगा। इसलिए अभी भी मेरा ये मानना है कि वो ट्रैंकुलाइज करके शिफ्ट करने का जो ऑप्शन है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, कई लोगों ने बताया कि 2-2.5 साल में फिर समस्या हो जाएगी। 20 मेरा अंदाजा है कि 20-25 साल तक दोबारा समस्या नहीं होगी। ये जो समस्या खड़ी हुई है अचानक से नहीं खड़ी हुई है, बहुत सालों में खड़ी हुई है। और दूसरी बात, ये समस्या उतनी विकराल है भी नहीं दोस्तों जितनी हमको लग रही है। हमको लग रहा है कि अचानक से केसेस बहुत बढ़ गए। मैंने भी अपने कई वीडियो में बोला कि मैं बोल रहा था कि 5 साल में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, यहाँ तो 6-8 महीने में इतने सारे केसेस सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आप भी सोचिएगा, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उतने ज्यादा बढ़े नहीं है जितने ज्यादा हमें मालूम चलने लगे हैं। और वो क्यों मालूम चलने लगे हैं? थैंक्स टू यूट्यूब। अब इतने सारे यूट्यूबर हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, जो खबर दे रहे हैं। पहले खबरें आती नहीं थी, पहले एक खबर अखबार में छप गई कि फलानी जगह पे टाइगर ने एक आदमी पे हमला किया, थोड़ा सा लोगों ने पढ़ा, दब गई बात। शायद टीवी में एक बार बोल दिया, एक दिन दिखा दिया। अब एक चैनल बनाते हैं यूट्यूब में और 25 बनाते हैं, और एक ही चैनल 50 बार बनाता है। उनमें से मैं भी हूं, मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं खुद के, अगर मैं ऐसी उंगली दिखा रहा हूं तो एक उंगली मेरी तरफ भी है। अब मोहान मैन ईटर है तो मैंने भी 8-10 वीडियो बनाए होंगे, हालांकि शुरू के 3 महीने नहीं बनाए थे, लेकिन सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी कि बनाओ बनाओ बनाओ, तब मैंने बनाया था। अदरवाइज मैं अपने वाइल्ड लाइफ की वीडियो बनाता था और स्टोरी पढ़ता था। लेकिन जब आपकी जो डिमांड होगी, कल ही आपकी डिमांड आई कि इस पे अपडेट दे, तो मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो कसूर नहीं, अवेयरनेस अच्छी बात है। अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो भी अच्छी बात है, दूसरे यूट्यूबर दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर ऑथेंटिक दे रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं दे रहे तो एक थोड़ा सा बात बोल दें कि मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर थोड़ा भ्रांति फैलती है, क्योंकि जैसे मेरे पास है, मुझे नहीं पता किसने बनाई वो खबर की खून पीने की बात, मेरे पास आई, मैंने देखा भी नहीं है वीडियो, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना अपनी लाइफ में कि कोई टाइगर खून पी रहा हो। और खून अगर पी रहा है, मतलब चाटने को भी खून पीना बोल सकते हैं। खून निकल के आ रहा है और वो बार बार चाट रहा है, तो वो गले में, फेस पे पंजा मार के खून, थोड़ी देर में खून का थक्का बन जाएगा, पूरा खून बॉडी में रह जाएगा, निकलेगा नहीं। आप सबने अपने स्कूल कैरियर में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में WBC, RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, जो कि खून का थक्का जमाती हैं। जब हमें कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर में ही ब्लड का क्लॉट बन जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है, वरना तो पूरा एक चोट लगेगी पूरी बॉडी का खून निकल जाएगा। वो केवल उनका नहीं रुकता है जिनको हीमोफीलिया होता है। एक बीमारी होती है, जिनको हीमोफीलिया होता है उनका थक्का नहीं बनता और वो ब्लड लॉस, पूरा ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं। तो अगर पंजा टाइगर ने यहां मारा लेडी को तो उनका थक्का बन जाएगा, पूरा ब्लड निकल के नहीं आएगा कि वो ब्लड को चाट ले, सक कर ले। चलिए, ये तो वो अलग मैटर है। तो मैं ये बात बता रहा था कि अभी अचानक से आपको लगने लगा है कि बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए, ऐसा आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं कि कहीं पे अटैक होता है, उस पर अफवाहें भी बहुत चल रही है। कल किसी ने मुझे 5-6 लोगों ने मैसेज किया कि कान्हा नेशनल पार्क में 4 बच्चों को टाइगर ने मार दिया। फिर किसी ने मैसेज किया कि यह अफवाह थी। तो इस तरह से खबरें, कहीं पे भी टाइगर अटैक कर रहा है तो यूट्यूब चैनल इतने सारे हैं कि जहां से खबर सर्कुलेट हो जाती है, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अटैक बढ़ गए हैं। अटैक पहले भी इतने हो रहे थे, धीमे धीमे ही बढ़ रहे हैं।
तो अगर जानवरों को रीलोकेट किया जाए तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन आ सकता है। नीलगाय कहीं पे उत्पात मचा रही हैं, मारो क्यों, ट्रक में भर भर के उनको ऐसी जगह छोड़ दो जहां पे जानवर कम है, चारा कम है। टाइगर के लिए उनके पास बचने का ऑप्शन है, टाइगर के पास मारने का ऑप्शन है। जंगल के रूल के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलेगा और जिसको जीना है वो जिएगा, जिसको मरना है वो मरेगा, जो भगवान का बनाया हुआ रूल है। अगर आप गोली मार दोगे तो फिर वो भगवान का बनाया हुआ रूल नहीं है। तो शिफ्टिंग अच्छा है, 99% लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। लोगों ने बोला है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी मुझे नहीं पता, आप लोगों तक पहुंची मेरे लिए बहुत है। तो दोस्तों ये 3 घटनाओं का अपडेट मैंने एक ही वीडियो में दिया है आपको। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।